हेलो माय डियर फ्रेंड्स। तो ये है क्वेश्चन नंबर 73 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज का। और क्वेश्चन है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल से। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैव इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस। ठीक है, तो आप वीडियो को पॉज कर लीजिए और उसके बाद से सॉल्व कर लीजिए, फिर उसके बाद से सॉल्यूशन देखिएगा ताकि आप उसकी बेहतर समझ कर पाए। ठीक है, मैं 3 तक काउंट करूंगा, उसके बाद से सॉल्यूशन पे आ जाऊंगा। सो 1 2 3। आई होप आपने सॉल्व कर लिया। नाउ लेट अस सी द सॉल्यूशन। देखिए क्या केस है कि हमारे पास 3 केसेस होते हैं। एक होता है यूनिक सॉल्यूशन का, यूनिक सॉल्यूशन। थोड़ा सा हम चीजों को समझ लेते हैं कि केसेस क्या क्या बनेंगे। तो एक होता है यूनिक सॉल्यूशन का, एक होता है इनफाइनाइट सॉल्यूशन का। इनफाइनाइट सॉल्यूशन को हम मेनी सॉल्यूशन भी बोलते हैं या मोर देन वन सॉल्यूशन भी बोलते हैं। तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन का दूसरा केस बनता है और तीसरा केस बनता है नो सॉल्यूशन का। नो सॉल्यूशन। अगर आपको याद होगा, आप रिमाइंड कर पा रहे होंगे तो आप इसका जवाब दे पाएंगे। यूनिक सॉल्यूशन में केस बनता है a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। ये यूनिक सॉल्यूशन का केस है। ठीक है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन के लिए केस बनता है a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 और ये इक्वल टू बनता है c1/c2 के। मतलब इसमें तीनों के तीनों रेशियो जो होते हैं वो इक्वल होते हैं, याद रखिएगा। और नो सॉल्यूशन में केस बनता है a1/a2 equal to b1 upon b2 but this is not equal to c1 upon c2। that is the case for no solution। तो यहाँ पे हमारे पास जो केस दिया हुआ है, अगर आप इसको चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या नोट कर सकते हैं। चलिए, यहाँ पे हमारे पास जो केस दिया है वो दिया है इनफाइनाइट सॉल्यूशन के लिए, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। ठीक है, तो इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन के लिए हम लोगों ने अभी अभी केस देखा कि तीनों के तीनों रेशियोस इक्वल होते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर जो हमारे पास इक्वेशन है ये 2x प्लस 3y इक्वल टू 7। इसको अगर हम इक्वेशन नंबर 1 कर लें तो यहां से हमको a1 b1 और c1 की वैल्यू मिल जाएगी। a1 की वैल्यू क्या मिलेगी? तो a1 की वैल्यू मिल जाएगी, x के बगल वाला जो होता है वो a1 होता है तो ये हो जाएगा 2। b1 की वैल्यू y के बगल में विच इज 3, तो ये हो गया a1 b1। नाउ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ c1? c1 इज कांस्टेंट, तो यहाँ इक्वल के इस तरफ मैं c1 लेट किया हूं तो ये c1 मतलब 7 हो जाएगा। ठीक है, तो पहले इक्वेशन से आपको मिल गया a1 b1 और c1 की वैल्यू। नाउ इक्वेशन नंबर 2 जो है ये सेकंड इक्वेशन, इसको लिखिए जरा। तो इक्वेशन नंबर 2 जो है वो है k+1 ब्रैकेट इंटू एक्स प्लस 2k-1 इंटू वाई और ये इक्वल टू आया है 4k+1। ठीक है, इसको करेंगे इक्वेशन नंबर 2 और इस इक्वेशन 2 से आपको a2 b2 और c2 मिलेगा। क्या मिलेगा? a2 b2 और c2। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a2? x के बगल वाला a1 a2 होता है तो यहाँ पे x के बगल में k+1, ये हमारा हो जाएगा a2। नाउ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ b2? सो y के बगल वाला जो होगा 2k-1, ये हो जाएगा b2। और c2 जो होगा ये कांस्टेंट, जिसमें ना तो x होता है ना तो y होता है। देखो इसमें कोई भी x और y नहीं है तो ये कंप्लीटली जो होगा ये हो जाएगा 4k+1, ये इक्वल टू हो जाएगा c2 के। ठीक है, तो अब हमारे पास आ गया इक्वेशन 1 के हिसाब से a1 b1 c1 और इक्वेशन 2 के हिसाब से a2 b2 एंड c2। अब हम केस जानते हैं। क्या केस जानते हैं कि फॉर इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन, फॉर इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन, मेनी सॉल्यूशन। तो इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन के लिए हमारे पास केस क्या है कि a1/a2 जो होता है वो इक्वल होता है b1/b2 के और ये इक्वल होता है c1/c2 के। ठीक है, तो उस हिसाब से अगर हम इसके जगह पे वैल्यूज पुट करें तो जरा ध्यान से वैल्यूज पुट करिएगा। तो a1/a2 का मतलब हो गया, a1/a2 का मतलब 2/k+1, तो ये हो जाएगा 2/k+1। ये हो गया a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ b1? b1 इज 3, सो यहाँ पे हो जाएगा 3/b2 इज 2k-1, तो ये हो जाएगा 2k-1 और ये इक्वल टू व्हाट इज c1/c2? सो c1 इज 7 एंड c2 इज 4k+1, 4k+1। सो हमको इस तरह से देखने को मिल रहा है कि a1/a2 b1/b2 और c1/c2 मिल गए। अब यहीं से हमको k की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो इसको मैं नेक्स्ट पेज पे लेकर चलता हूं। आई होप यहां तक तो समझ में आया है। सबसे पहले क्या करना था? सबसे पहले अपन को यहां पर ध्यान रखना था कि a1 b1 और c1 क्या है और उसके बाद से a2 b2 c2 क्या है। ठीक है, चलिए इसको ले लेते हैं सेकेंड पेज पे। सो ये रहा अपना जो हमको मिला हुआ है केस। ठीक है, अब इसमें क्या है, इन दो को किसी दो को इक्वल करो और के की वैल्यू निकालो। तो ये इंप्लाइज करता है कि
2/k+1 जो है वो इक्वल है 3/2k-1। किसी दो को ही आप इक्वल कर सकते हो, इन दोनों को इक्वल कर लो या इन दोनों को इक्वल कर लो या लास्ट वाले और फर्स्ट वाले को एक दूसरे के इक्वल कर लो, कुछ भी आप कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ 2 का मल्टीप्लाई होगा 2k-1 में, ठीक है, और ये इक्वल टू 3 का मल्टीप्लाई होगा k+1 में। समझ रहे हो, मतलब 2k+1 इधर गया और k+1 इधर गया, तो 2 2 जार 4k एंड -2 इज इक्वल टू 3k एंड माइनस नहीं 3 1 जा 3 +3, और ये 4k को यहीं रहने दो, 3 को इधर लाओ तो ये जगह -3k, और ये इक्वल टू इस 2 को इधर ला जाओगे तो 3 + 2, समझ रहे हो, -2 इस तरफ आएगा तो +2। अब 4k -3k क्या आ जाएगा k, और ये 3 + 2 इक्वल टू 5, तो k की वैल्यू आ गई 5, ठीक है। अपनी संतुष्टि के लिए आप इन दोनों को भी इक्वल कर सकते हो, करके देख लेते हैं जरा। तो ये बस आप यहीं पे छोड़ सकते हो, बट इसको भी देख लो, तो ये हो जाएगा 3/2k-1 इज इक्वल टू 7/4k-1, नहीं 4k+1, ये 4k+1 है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 3 4k+1, और ये इक्वल टू हो जाएगा 7, ये इस तरफ जाएगा 7 मल्टीप्लाइड बाई 2k-1, ओके, 3 4 जार 12 k प्लस 3 1 जार 3, ये दोनों में मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, और ये इक्वल टू 7 2 जार 14k और 7 1 जार 7। एक काम करिए 7 को इधर लाइए, तो ये जो 3 + 7, समझ रहे हो, ये -7 इधर प्लस आ गया, और ये 14k, और इस 12k को इधर लाएंगे तो -12k हो जाएगा। अब 7 और 3 कितना हो जाएगा 10, और ये 14k में से 10 12k जाएगा, यानी कि 2k, 2 को इधर भेजेंगे तो 10/2, और ये कट के आ जाएगा 5, यानी k की वैल्यू आ गई 5, तो k की वैल्यू क्या आ जा रही है 5 इन दैट केस ऑल्सो, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि अगर ये इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस वाला केस बन रहा है ना, तो k की वैल्यू सिंगल आएगी और वो आएगी 5, क्लियर है। तो आई होप आइडिया इज क्लियर, चाहे तो आप इसे नोट कर लीजिए, एक बार रिविजिट कर लेते हैं चीजों को, एक बार फिर से समझ लेते हैं। देखिए सबसे पहली चीज क्या है कि आपको इक्वेशन 1 और 2 लेना है, उसमें a1 b1 c1 और a2 b2 c2 निकाल लेना है। फिर इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन के लिए केस होता है a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2, तो वो केस लिखेंगे, वैल्यूज पुट करेंगे, और वैल्यूज पुट करने के बाद से आगे की कहानी आपके यहाँ पे सामने है कि आप किसी दो को इक्वल कर लीजिए, और उन दोनों को इक्वल करके सिंपल कैलकुलेशन करके k की वैल्यू निकाल लीजिए, ठीक है। आई होप क्लियर है, इरेज कर लें, चलिए खटाक। सॉरी, खांसी बहुत ज्यादा आ रहा है, सर्दी लग गया मुझको, ठीक है। चलिए बाय द वे, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 74 जो आपको करना है, और इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। सेम क्वेश्चन है कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k विल द फॉलोइंग पेयर ऑफ इक्वेशन हैव इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन के लिए ही करना है, सेम क्वेश्चन है, बस चीजें बदल गई हैं, ठीक है, इक्वेशन बदल गया है। तो प्लीज करिएगा इसको, कर करके अपना आंसर कमेंट बॉक्स में छोड़िएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, पढ़ते रहिए और खूब आगे बढ़ते रहिए।